प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का आज के दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत है। इस सुबह हम प्रभु के सामने आए हैं एक नए दिन के लिए धन्यवाद देने, अपने परिवारों, बच्चों, देश और पूरी दुनिया के लिए आशीर्वाद मांगने। कई लोग अपनी जिंदगी की शिकायत करते हैं, लेकिन याद रखिए, जिस जीवन को आप जी रहे हैं वही जीवन लाखों लोगों का सपना हो सकता है। हम आज सुबह उठ पाए जबकि अनगिनत लोग इस दुनिया से विदा हो गए। क्या यह अपने आप में ईश्वर का अद्भुत उपहार नहीं है? इसलिए आइए हम शिकायत ना करें बल्कि धन्यवाद दें। मैं आप सबका आभारी हूँ जो इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, आशीष पाते हैं और इसे दूसरों के साथ बांटकर उनकी जिंदगी में भी प्रभु की रोशनी और आशा जगाते हैं। आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस के सुसमाचार से है, अध्याय 6 पद संख्या 20 से 26। आज का वचन हमें ईश्वर के राज्य के आशीर्वादों और चेतावनियों की याद दिलाता है। यीशु अपने शिष्यों की ओर देखकर कहते हैं, धन्य हो तुम जो निर्धन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, क्योंकि तुम हंसोगे। लेकिन आगे चेतावनी भी देते हैं, हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि तुम भूखे हो जाओगे। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि तुम शोक करोगे और रोओगे। प्रिय भाई और बहनों, यह संदेश हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की दृष्टि में सच्ची खुशी और सच्चा धन सांसारिक भोगविलास या मान सम्मान में नहीं, बल्कि आत्मिक धैर्य, विश्वास और प्रभु पर निर्भरता में है। अक्सर धार्मिक और सच्चाई की राह पर चलने वाले लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन यीशु हमें दिलासा देते हैं कि ऐसा जीवन वास्तव में ईश्वर की कृपा से धन्य है। दूसरी ओर, यदि हम केवल सांसारिक सुखों और आराम में खो जाएं, तो वह हमें ईश्वर से दूर ले जा सकता है। इस वचन से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन को प्रभु की सच्चाई और प्रेम में स्थिर रखना चाहिए। कठिनाइयों में भी विश्वास न खोए, धैर्य और विनम्रता से आगे बढ़े, दूसरों की मदद करें और ईश्वर की राह पर चलते हुए उनके राज्य की तलाश करें। यह वचन हमें यह आशा देता है कि यदि आज हम आंसू बहा रहे हैं, तो कल प्रभु हमें हंसी और शांति देंगे। तो अब आइए प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु में विश्वास के साथ अपने आप को उनके हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे हम इस नए दिन की शुरुआत करते हैं, हम आपके जीवन के उपहार और आपकी अनगिनत आशीषों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमें सच्चे विश्वास और विनम्रता से भर दीजिए, ताकि हम संसार के मोह में ना पड़े बल्कि आपके राज्य की तलाश करें। हे प्रभु, हमारे परिवारों को अपने प्रेम और शांति से भर दीजिए। हर घर में एकता, समझदारी और खुशी बनी रहे। जो लोग बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए। जो बेरोजगार और संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए रास्ता खोल दीजिए। आज जिनका जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ है, उन्हें अपने विशेष आशीर्वादों से भर दीजिए। उनका जीवन आपके प्रेम और कृपा से भरपूर हो। हे प्रभु, जो दुख, अकेलेपन और निराशा से जूझ रहे हैं, उन्हें आपकी उपस्थिति का अनुभव कराएं। जो लोग शारीरिक, मानसिक या आत्मिक रूप से बीमार हैं, वे यीशु के नाम से पूर्ण चंगाई पाए। हम अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे नेताओं को बुद्धि और विवेक दे कि वे जनता की भलाई के लिए कार्य करें। दुनिया में शांति स्थापित हो, युद्ध और हिंसा का अंत हो और लोग प्रेम और सद्भाव से रहें। हे प्रभु, हमें अचानक और असमय मृत्यु से बचाइए। हमें हर पाप और बुराई से दूर रखिए। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ सदैव बना रहे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें अपने वचन और अपनी शांति से भर दिया है। यदि यह प्रार्थना आपके दिल को छूती है, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोग भी प्रभु की कृपा का अनुभव कर सके। हम कल फिर एक नए वचन और नई प्रार्थना के साथ मिलेंगे।
तब तक प्रभु हम सबकी रक्षा करे और हमें आशीर्वाद दे। धन्यवाद के साथ स्तुति का